नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संचार साथी मोबाइल ऐप नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और इंट्रा सर्कल रोमिंग एट डीबीएल कॉन्ट्रैक्ट 4G मोबाइल साइट्स का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि किस तरीके से जो संचार साथी मोबाइल ऐप है मोबाइल में आपके लिए पहरेदार की भूमिका निभाएगा। आजकल जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये मोबाइल ऐप काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए देखते हैं सिंधिया ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद क्या बड़ी बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी टेलीकॉम की कनेक्टिविटी और टेलीकॉम का नेटवर्क है ये सुरक्षित भी हो, एक एक उपभोक्ता को सावधानी भी बरतने में मदद करे। और जो संचार साथी हमारा पोर्टल था आज उसे ऐप के रूप में आपके फ़ोन पर हर एक उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया गया। जो पोर्टल की सफलता विश्वव्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने ऐप पे विजिट किया है, करीब 2.25 करोड़ फ़ोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं। और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए। करीब हमारे इस पोर्टल से जो अब आपके फ़ोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फ़ोन चोरी किए गए थे जिनको डिस्कनेक्ट किया गया है उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर दिए। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। इसका पूर्ण विश्वास जो पोर्टल ने हमको करके दिखाया है, अब वो आपके फ़ोन पर ऐप भी और तीव्र गति से करके दिखाएगा। सर विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया है उसमें गांव का जो है वो कब तक NBM 2.0 जिसका विजन आज हमने लॉन्च किया है, NBM 1.0 के सफल प्रयोग के आधार पर आने वाले दिनों में भारत के एक एक गांव को जोड़ेगा। आज भारत के करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है, पर 2,70,000 गांवों को अब हम जोड़ने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां केवल 10 लाख रूट किलोमीटर्स OFC फाइबर का पूर्ण देश में था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो 4 गुना बढ़ के 42 लाख रूट किलोमीटर हो चुका है। और इस नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपनी सारी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल होगा। और भगवान न करे लेकिन अगर कोई कैलेमिटी आए या कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आए, एक एक व्यक्ति को सूचित करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर एक एक नागरिक को सशक्त बनाना, यही प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है जो अब क्रियान्वयन NBM 2.0 के द्वारा हो रही है। और आने वाले दिनों में जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है जो विश्वव्यापक आज हो चुका है, करीब हमारे 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, करीब 7% घरेलू उत्पादन की दर की हमारी कंट्रीब्यूशन है और 14 से 16% से हमारी ग्रोथ रेट है। और ये अब एक भूमिका निभा रही है भारत में जहां पूर्ण अर्थव्यवस्था को ये सपोर्ट कर रही है। जैसे मैंने UPI का भी आपको उदाहरण दिया, 172 बिलियन ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन 2024, 247 lakh crore worth of value
of transactions were done on the UPI app. And that's only possible because of the backbone of telecom and digital connectivity in the country, all empowered by Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. SBM and Sanchar Sathi in English for the benefit. Also, the other point I do want to talk about is in yesterday's cabinet meeting, the Prime Minister has been extremely focused on not only increasing our capability but ensuring productivity. Therefore, a committee of secretaries had been set up which looked at the amount of spectrum that each individual ministry had been allocated, the usage of that spectrum, and where it is being productively used, it must be kept there. Where it is today not being used, it must be refarmed. Our total requirement of spectrum in India by IMT perspectives is close to 2000 megahertz by 2030. Of that, across 2G, 3G, 4G and 5G, we already have close to 900 megahertz. That means that we have a gap of 1100 megahertz by 2030, not today. In yesterday's cabinet note, the Prime Minister has approved 687 megahertz refarming of spectrum to the telecom sector, which means now that 900 plus 687, 1587 megahertz out of 2000 megahertz spectrum has already been allocated to the telecom sector. The balance 300 odd megahertz of spectrum, the committee of secretaries is sitting again. We will have another report by the middle of this year, and we will ensure that we have all the spectrum that's required by 2030, which is that magic figure of 2000 megahertz. So when are the next round of spectrum auctions? It will happen when it will happen. Whenever it's required, it will happen. सर, इसमें हिंदी में एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरी जो गठित हुआ है कल पीएम साहब ने Sir, The NBM has already been funded. 1,39,000 crore has already been funded by the government of India, and that resource is available. सर, Thank you very much. कमेटी ऑफ सेक्रेटरी में अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।